and you'll get my best. 'Cause I don't know. व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द वीडियो। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने फाइनली हमारे चैनल के लिए मोटिव डिसाइड कर लिया। कैमरामैन, उससे पहले आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं सिनेमैटिक स्टडी शॉट कैसे लेता हूँ वीडियोस के लिए। सो आई विल बी आंसरिंग दैट फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आपका भाई, तो दैट्स द डिवाइस कॉल्ड गिम्बल। स्टडी शॉट्स इस डिवाइस की मदद से लेता हूँ। दैट्स DJI Osmo Mobile 3। बट मेरे इंट्रोस में मैं कभी इस चीज़ को यूज़ नहीं करता क्योंकि ये इतनी कंपेटेबल नहीं है। मैं ऑलवेज़ अपने इंट्रोस अपने हाथ से शूट करता हूँ एंड दैट्स द टेक्निक। आपको कैमरे की मूवमेंट बहुत तेज़ करनी पड़ती है विच इज़ नॉट पॉसिबल विद दिस डिवाइस एंड यू कैन यूज़ दिस डिवाइस एज अ ट्राइपॉड। सो मोटिवलेस से मेरा मतलब है उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन। ब्लॉग्स बनाते बनाते मेरे हिंदी शब्दों का उच्चारण कितना सही हो गया है ना। मेरे साथ लाइफ में ऐसा 2 बार हुआ है जब मैं मोटिवलेस था। फर्स्ट 2013 में जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। दैट्स व्हाट आई विल डिस्कस विद यू लेटर ऑन इन दिस वीडियो। सेकंड, रिसेंटली जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, मेरे पास कंटेंट भी था बट मेरी वीडियोस के पास एक मोटिव नहीं था, कोई टारगेट पब्लिक नहीं थी। थैंक्स टू यू ऑल, आपने मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को एक मोटिव दिया। फाइनली आई डिसाइडेड आई विल बी कवरिंग मोर वीडियोस फॉर दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया स्टडीज़ करना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, ऑप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करें। आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं और जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करूंगा। फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज मोटिवलेस, जब मैंने 10th पास कर ली और मैं इंजीनियर बनने के रास्ते पे निकल पड़ा, तो शायद आपने सुना भी होगा पॉलीटेक्निक के बारे में। मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। जॉब ट्राई की बट जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है अपनी कंट्रीज़ में जॉब से, वो एक्सपेक्टेशन मेरी कभी पूरी नहीं। मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी, मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन लेवल बहुत छोटा था। तो मैंने बीटेक करने की भी सोची बट फाइनेंशियली मैं फैमिली को बर्डन नहीं देना चाहता था। और क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं बीटेक भी कर लेता हूँ और उसके बाद भी मेरे को मेरी ड्रीम जॉब ना मिले तो मैंने वो प्लान भी ड्रॉप कर दिया। ना ही मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ और उस टाइम जॉब के स्कोप्स भी बहुत कम थे। दैट टाइम मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड किया बाहर आने का। मोटिव अच्छा फ्यूचर एंड मोर अर्निंग। ट्रस्ट मी गाइस, ऑस्ट्रेलिया आना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। सिर्फ एक रिग्रेट ये है कि भाई मैं थोड़ा सा जल्दी आ सकता था, थोड़ा सा और अच्छा कर सकता था। एनीवेज, आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हो? देयर आर सो मैनी वेज but the easiest way is as soon as after completing your 12th you can apply for Australia for further studies and वो आपका सबसे स्मार्ट डिसीजन होगा जो मैं भी लेना चाहता था। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास यहाँ आकर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है अपने आप को सेटल करने का और आप जल्दी ही यहाँ के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकते हो। मैंने विंडो क्लोज कर दिया, बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट आ रहा था कैमरे में। जो भाई मेरे जैसे हैं जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया, जो अभी जॉब कर रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बाहर अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, तो द ओनली थिंग यू नीड टू नो गाइस, आप की फाइल में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। गैप से मेरा मतलब है आपके क्वालिफिकेशन से लेकर आपके जॉब पीरियड तक का कोई भी ईयर खाली नहीं होना चाहिए। दैट विल मेक योर केस मोर ईजियर। अगर आपकी फ़ाइल में 1 साल या 2 साल गैप है, आप स्टडी करने के बाद घर खाली बैठे रहे, तो इससे आपके केस में डिफ़िकल्टी आ सकती है। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक। आज मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने रेकमेंड किया कि भाई एक अच्छा सा हेयर स्टाइल करवा लें। ये जस्ट कि यहाँ लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा हो गई। सो फाइनली आई डिसाइडेड आज मैं अपने बाल कटवा ही दूंगा। तो लॉकडाउन में मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसको बाल कटवाने हैं। सरबजीत वीरा भी हमारे साथ है। सरबजीत वीरे, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बार्बर शॉप। सो गाइस, सरबजीत ने तो डिसाइड कर लिया उसको कैसा हेयर कट चाहिए, बट आई हैव नो आइडिया मुझे क्या चाहिए। आज मेरे लंबे बालों का लास्ट दिन है।
only got my कटिंग डन फाइनली। भाई ने परमिशन दे दी थी वीडियो शूट करने की। अब घर जा रहे हैं, नहा धो के पता चलेगा कटिंग कैसी हुई है। how to back down. No, I don't know how to back down. How to back down. No, I don't know how to back down. How to back down. I'll get my best. 'Cause I don't. न्यू लुक रिवील्ड। भाई ने बाल तो ठीक ठाक काटे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बड़े छोड़ दिए हैं, यहाँ से छोटे काट दिए हैं ज़्यादा। खैर छोड़ो, दोबारा बढ़ जाएंगे। आज के सारे काम खत्म। सो इट्स टाइम फॉर इंग्लिश प्रोस। आई मीन इफ़ यू हैव डिसाइडेड अगर आपको बाहर आना है तो आपको आइल्स या पीटीई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यू हैव टू ऑप्शंस, आइल्स एंड पीटीई। मेरे टाइम में सिर्फ आइल्स ही थी, और बट उस टाइम बैंड रिक्वायरमेंट बहुत कम थी। 5.5 पे भी बैचलर की फाइल लग जाती थी। बट उस बात को 5 साल हो चुके हैं। अब कंपटीशन यहाँ ज़्यादा है, डेली बेसिस पे बहुत बच्चे आ रहे हैं यहाँ। सपोज अगर आपको बैचलर में ही आना है यहाँ पे, तो एटलीस्ट आपको 6.5 ओवरऑल 6 ईच मॉड्यूल चाहिए होते हैं। कई बच्चों के लिए बैंड्स लाना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो गाइज यू नीड टू स्टडी हार्ड। प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरे खुद 5.5 आए थे। बट जस्ट कि वो टाइम बहुत इजी था और मुझे बैचलर में इजीली एडमिशन मिल गया था 5.5 में। बट मैंने यहाँ आने के बाद भी मेहनत करनी नहीं छोड़ी। मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, और जब मैंने सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया सो आई गोट 7.5 बैंड। आइल्स का और पीटी का सिस्टम ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे, उतने ही ज़्यादा बैंड्स आप ला सकते हो। अगर आपका मोटिव है बाहर आना, सो यू हैव टू डू इट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इंग्लिश के इस फेयर के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी आपको इस लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही आपका यहाँ फ्यूचर सेट करने में आपकी हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मे बी दैट वीडियो विल हेल्प यू आउट। सो गाइज वंस यू आर डन विद योर इंग्लिश एग्जाम, आपके बैंड्स आ गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लुक फॉर अ कोर्स योर सेल्फ। स्टडी जो कोर्स आप यहाँ करना चाहते हो। मैंने इस टाइम यही मिस्टेक की थी, मैंने सब कुछ अपने कंसल्टेंट के हाथ में छोड़ दिया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 12th पास स्टूडेंट्स आजकल डिप्लोमा लीडिंग्स टू बैचलर का कोर्स लेके आते हैं, क्योंकि उनके कंसल्टेंट ने उनको बोला होता है कि इफ गो फॉर अ हायर स्टडीज़ देन यू विल गेट योर वीज़ा मोर ईजियर। तो वीज़ा का तो पता ही नहीं, लेकिन आप हायर कोर्स के लिए आते हो तो आपके कंसल्टेंट को उसका कमीशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यू विल बी पेइंग मोर फीस फॉर दैट कोर्स। अगर आपका मोटिव सिंपल एंड क्लियर है मेरी तरह कि आपको अपनी फ्यूचर अर्निंग्स अच्छी करनी है या अपना फ्यूचर सेट करना है यहाँ पे, सो देन गो फॉर अ लोअर लेवल ऑफ स्टडीज़। 12th पास स्टूडेंट्स के पास ये एडवांटेज होता है, वो कोई भी कोर्स कोई भी करियर चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इट जस्ट कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी बिजनेस स्टडीज़ के लिए यहाँ आ रहे हैं, देन गो फॉर सर्टिफिकेट 3 इन बिजनेस, सर्टिफिकेट 4 in business and diploma in business. आफ्टर दैट इफ़ यू फील लाइक आपको हायर डिग्री करनी है, देन इट्स अप टू यू गाइस। ये ऑप्शन सिर्फ 12th पास स्टूडेंट्स के पास ही होता है, वो अपना करियर खुद चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन स्मॉलर स्टडीज़ के लिए आते हो, इनकी फ़ीस कम होती है एज़ कम्पेयर टू हायर डिग्रीज। प्रोसेस ऐसा होता है, मे बी आप मेंटली सफ़र करो इस प्रोसेस में, बट आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली और मेंटली दोनों जगह से सफ़र होते हैं। आपको सिर्फ बाहर ही नहीं आना है, बल्कि अपने पेरेंट्स के पैसे भी सेव करने हैं। यार बाल ख़राब हो गए। सो गाइज इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं 7-Eleven कॉफ़ी पीने, क्योंकि सपना मुझे बार बार तंग कर रही थी कि भाई मुझे 7-Eleven की कॉफ़ी पीनी है, 7-Eleven की कॉफ़ी पीनी है। अच्छा जी, मैं तंग कर रही थी आपको। कितना और क्या बोलते हो आप, खुद तो बोलते रहते हो कि मुझे 7-Eleven की कॉफ़ी पीनी है, घर की कॉफ़ी नहीं पीनी है। 7-Eleven की कॉफ़ी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेस्ट कॉफ़ी है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं ऑलरेडी, उनको पता ही होगा। इसको देखो, ये कॉफ़ी पीने नहीं आती, ये चॉकलेट खाने आती है मेरे साथ। आज तो मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी, क्योंकि सुबह बहुत ठंड थी। मे बी व्लॉग जल्दी ख़त्म करके उसके बाद वापस आऊँगा यहाँ। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट दोज जो आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर्स आ रहे हैं। सॉरी गाइज, यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू कम फॉर अ हायर डिग्री। बट जो बैचलर्स वाले हैं उनके पास एक ब्रेक थ्रू होता है, यहाँ आकर वो अपना लेवल ऑफ स्टडी चेंज कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको एक अच्छा कंसल्टेंट की हेल्प लेनी है। गाइज जो मास्टर लेवल स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मास्टर टू मास्टर ही अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की।
जो बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा था भाई ओवरऑल खर्चा कितना हो जाता है। सो मेरा ओवरऑल खर्चा 10 लाख रुपए हुआ था, इंक्लूडिंग मेरी टिकट, इमिग्रेशन की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, मेडिकल, ओवरसीज़ हेल्थ एंड $1500 जो मैं अपने साथ यहाँ लेकर आया था। बात होगी 5 साल पहले की, और रिसेंटली अभी मेरा छोटा भाई भी मेरे पास यहाँ आया है। सो उसका खर्चा 12 लाख रुपए के आसपास हुआ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। खर्चा भी आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, टोटली आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर की फ़ीस की डिमांड करती है, और कुछ यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो आपसे 1 साल की फ़ीस डिमांड करती है जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। प्रोसेस के लिए मोस्ट ऑफ द पेमेंट आपकी क्रेडिट कार्ड से होती है, और आपको कुछ बैकअप फंड्स शो करने पड़ते हैं आपकी फैमिलीज़ को, जो कि आपके कोर्स पे, आपकी फ़ीस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के पास वो फंड्स नहीं है तो कोई भी आपके ब्लड रिलेशन में वो फंड्स शो कर सकता है। अगर उनके पास भी नहीं है तो आपके कंसल्टेंट के पास, आपके एजेंट के पास कुछ जुगाड़ होते हैं। आई थिंक जुगाड़ इज़ द राइट वर्ड फॉर देम। ये जस्ट कि इस फेवर के लिए वो कुछ परसेंट चार्ज करते हैं उस फंड्स का। मैं बोलता बोलता थक गया हूँ। मेरे पीछे एक ग्राउंड है, मैं एक्सरसाइज करने से पहले डेली यहाँ वार्म अप करने आता हूँ। और घर बैठे बैठे वीडियोस थोड़ी बोरिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा चलते चलते वार्म अप करते करते मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सो गाइज, वीज़ा प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर श्योर मैं आपकी हेल्प करूँगा, जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गाइज, एट लास्ट मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि पैसे कमाना ना तो अपनी कंट्री में आसान है, ना ही ऑस्ट्रेलिया में। सो अपना स्टेटस, अपना कंफर्ट आप घर छोड़ के आना। यहाँ 6 साल हो चुके हैं, अगर मैंने यहाँ लाइफ बनते देखी है तो मैंने बिगड़ते भी देखी हैं। रेडी योरसेल्फ फॉर अ स्ट्रगलिंग एंड स्लीपलेस लाइफ। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मैंने हमारे चैनल का मोटिव डिसाइड कर लिया है। आपसे मैं आप लोगों की जो हेल्प बन सकती है मैं करूँगा। आपको बाहर आने के रिगार्डिंग, ऑस्ट्रेलिया आने के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं वो ट्राई करूँगा दूर करने की। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बिफोर एंड आफ्टर स्टूडेंट लाइफ आप कितना अर्न कर सकते हो, कितना सेव कर सकते हो, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ मी विकास साइनिंग ऑफ। सी यू देन।